अभी हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं ऑन पैसिव इज अ सास कंपनी। सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विस ले रहे हैं और इसी सर्विस को मार्केट में हम शेयर करेंगे उन लोगों तक जो इन सर्विसेज को लेना चाहता है। और ये जो क्राउड है ये 4.5 बिलियन के आसपास क्राउड है पूरा इंटरनेट पे। यहाँ पे हमारे B2B और B2C प्रोडक्ट है। और B2C जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर टू कस्टमर हमें उन्हें देना है। अब इसमें B2C कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका ओ नेट हमारा वो B2C है, हमारा ओ मेल B2C है, ओ ट्रिम B2C है, ओ कनेक्ट B2C भी है, B2B भी है, ओ ट्रैकर B2C भी है, B2B भी है। इसके अलावा HRM के कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास, ओ स्टाफ, उसके पास CRM के कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है। HRM और CRM के जो एप्लीकेशन है ये B2B प्रोडक्ट है पूरी तरह से। ये लोग वही लोग इसे यूज करेंगे जिनका कोई बिजनेस हो, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस हो या फिर कोई लार्ज स्केल बिजनेस हो, वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट B2B है और कुछ प्रोडक्ट हमारे पास B2C है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो B2B है। और B2B जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें अच्छा एक एफिलिएट कमीशन हम गेन कर सकते हैं। तो B2B प्रोडक्ट को अगर हम फ्यूचर में ज्यादा टारगेट करते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट किया जाए, और इसका जो क्राउड है ग्लोबली देखेंगे तो B2B का सबसे ज्यादा क्राउड है और B2B प्रोडक्ट का डिमांड भी अच्छा है। और वहां से लोग अपने लिए एक कुछ कैंपेनिंग लॉन्च करते हैं। एग्जांपल जैसे CRM के एप्लीकेशंस होती है तो वहां से कैंपेनिंग लॉन्च होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एप्लीकेशन होते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशंस बनाने, उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना, उनको अच्छा एक फॉलोअप लेना, और ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे होती है CRM एप्लीकेशंस के थ्रू। तो ये जो B2B प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है ऑन पैसिव के पास और हम इसे भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। और डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। फेसबुक पे आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे। फेसबुक पे ये जो पहली यहाँ पे पोस्ट है ना, ये पोस्ट एक एड है फेसबुक पे, और यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है शॉप नाउ। तो हम ऐसे एड्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन पैसिव के, और वहां पे हम बटन दे सकते हैं बुक नाउ या फिर ट्रायल नाउ या फिर कुछ भी। हम वहां पे एक ऐसा कुछ दे सकते हैं कि वहां पे यूजर उसे अट्रैक्ट हो, और यहाँ पे जैसे ही वो शॉप नाउ पे क्लिक होते हैं तो वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे किसी लैंडिंग पेज पे, जिस लैंडिंग पेज पे हम उन्हें रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, और वहां पे वो अपनी डिटेल्स देंगे। और वहां पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये फ्री प्रोडक्ट जो है इसका आप फ्री में इसे, जैसे ओ मेल हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे इस शॉप नाउ या फिर बाय नाउ या फिर क्लिक नाउ के बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम आपको एक ऐसा अमेजिंग टूल देंगे जो पूरी तरह से फ्री होगा, और लोग वहां पे देखेंगे और अपना आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका सारा डेटा देंगे, और ये लीड जनरेट होगी आपकी लैंडिंग पेज पे, और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू लीड जनरेट होगी, और इसे हम एक फनल के थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्राम में डालेंगे और इस लीड को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे कस्टमर्स में। तो ये आगे की जो है ना, ये आगे की सारी रणनीति है। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं तो सारे के सारे हमारे कस्टमर्स नहीं बनेंगे। मीन्स जो ट्रैफिक हम टारगेट कर रहे हैं सारे के सारे हमारे कस्टमर्स नहीं बनेंगे। कुछ अगर 100% हम किसी ट्रैफिक को टारगेट करते हैं तो इसका जो कन्वर्जेशन रेशो है, मान लीजिए 40% हमने कन्वर्जेशन रेशो इसका रखा। मान लीजिए कोई कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इनका सेल टारगेट है कि एक महीने में इनको 10 लाख रुपए का मार्केट से सेल उठाना है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने प्रमोशन किया और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने एड कैंपेन्स रन किए, और उनका जो एक्सपेक्टेड जो टारगेट था, 100% तो चाह रहे हैं बट एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली 4 lakhs तो भी मुझे इस कैंपेनिंग से आनी चाहिए। बट क्या होता है कि एक्चुअल जो सेल जनरेट होता है वो सिर्फ 10% होता है। 100% उन्होंने लीड को टारगेट किया, 40% लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और 10% लोगों ने उस प्रोडक्ट को ले लिया। अभी बचे हुए जो 30% लोग हैं उसे कहा जाता है नर्चर। नर्चर मीन्स नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो लीड जो आपके पास जनरेट हुई मीन्स 100% लीड को आपने टारगेट किया, 40% जनरेट हुई, उसमें से 10% कन्वर्ट हुई, 30% ऐसे लोग थे जो आपके प्रोडक्ट में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था बट कुछ कारणवश उस प्रोडक्ट को आपने उन लोगों ने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा। तो ये जो 30% की आपके पास लीड जनरेट हो चुकी है इसे आपको नर्चर करना पड़ता है, बार बार उन्हें ट्रैक करना पड़ता है। वो जिस जगह जाए, अगर वो यूट्यूब पे जाते हैं, अगर वो आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे आप जाते हो तो वहां पे अगर किसी प्रोडक्ट को आपने क्लिक किया होगा कभी
या फिर किसी प्रोडक्ट में आपने इंटरेस्ट शो होगा किया होगा, तो आप फोन कॉल करते हो तो नीचे एक पॉपअप शो हो जाता है ब्लू कलर का उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट का। आपके फेसबुक पेज पे वो पॉपअप शो होता है। आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब पे जो किसी वीडियो को आप देखना चाहते हो तो पहले ही वो ऐड आ जाती है। तो आप सोच रहे हो यार ये मुझे क्यों बार बार यही ऐड दिखाई जा रही है? क्योंकि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको नर्चर किया जा रहा है, आपको रीटैग किया जा रहा है। कस्टमर को 30% जो कस्टमर वहां पे आए थे बट उन्होंने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, उसे रीटारगेट किया जाता है, उस लीड को नर्चर किया जाता है और देखा जाता है कि इस लीड को हम किस तरह से कन्वर्ट कर पाए फ्यूचर कस्टमर में। तो ये सारी स्ट्रेटजीज है डिजिटल मार्केटिंग की। और हम एक सास कंपनी के साथ जुड़े हैं, हम एक डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो हमें जो मार्केटिंग करनी पड़ेगी वो भी एक डिजिटल वे से हमें करनी पड़ेगी। ट्रैफिक को हमें एक डिजिटल सोर्स से हमें उस ट्रैफिक को गेन करना पड़ेगा और उस ट्रैफिक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और बचा हुआ जो ट्रैफिक है उसे हमें लीड नर्चरिंग प्रोग्राम के थ्रू वापस से नर्चर करना पड़ेगा और उसे भी एज अ कस्टमर हमें बनाना पड़ेगा। तो और ये सारी चीजें ऑटोमेशन मोड पे होती है। आप अगर लीड जनरेट भी करते हो तो आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम बिल्ड होता है इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उस टूल्स को मिला के पूरा सिस्टम बिल्ड किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग का एक अलग टूल होता है, उसके बाद ईमेल टेम्पलेट्स का एक अलग टूल होता है, उसके बाद लीड जनरेट करने के बाद उसको किस लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट करना है वहां पे उसका एक अलग टूल होता है। फनल हम बिल्ड करते हैं उसका एक अलग टूल होता है। ये सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके, सारे टूल्स को कॉमन करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है लीड जनरेशन का। और जो लीड जनरेट होती है और जो एज अ कस्टमर आ जाती है वो तो ठीक है, बट जो लीड नर्चर होती जो लीड एज अ कस्टमर नहीं आती है हमारे साथ, उसे हम लीड नर्चरिंग प्रोग्राम में डालते हैं और उनकी जो फॉलोअप है वो ऑटोमेशन मोड पे होता है। ऑटोमेशन मोड पे हम उन्हें ट्रैक करते हैं और ऑटोमेशन मोड में ही आने वाले 15 दिनों में, 1 महीने में उन सारी लीड्स को भी क्लोज कर देते हैं। मींस हमारा एक्सपेक्टेड जो टारगेट था 40%, उसमें से 10% तो हमने ले लिया करंट जो हमने कैंपेनिंग रन किया था 15 दिनों का उसमें। बट इस 15 दिनों के कैंपेनिंग में 30% जो ऐसी लीड थी जो हमारे साथ कन्वर्ट नहीं हुई, उसको आने वाले 15 दिनों में हम टारगेट करेंगे, रीटारगेट करेंगे और उन्हें भी हमारे प्रोग्राम में हम एंटर करेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स को उनके साथ ये करेंगे। ये ऐसा होता है डिजिटल मार्केटिंग और यही सारी चीजें हमें फ्यूचर में करनी है। अब ये किस तरह से करेंगे हम, क्या क्या इसमें चीजें हो सकती हैं, कहाँ से हम ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, कहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से ऑटोमेशन मोड पर हम फॉलोअप ले सकते हैं, लैंडिंग पेज किस तरह से बनाए जाते हैं, फनल बिल्डर क्या होता है, लीड को नर्चर कहाँ से किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।